अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज 4:5। दो सर्कल हैं, दोनों का रेडियस रेशियो में दे रखा है। तो देखिए ये दोनों सर्कल्स हैं और दोनों के रेडियस जो हैं वो रेशियो में है, राइट। कितनी रेशियो है? 4:5। अगर ये 4 है रेडियस तो ये 5 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, तो हमें इनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि रेडियस हमारे रेशियो में है तो लेट कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सर्कल है और ये हमारा सेकंड सर्कल है, राइट। तो लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, फर्स्ट है हमारा, देखिए पहला वाला रेशियो पहले वाले सर्कल का रेडियस है, दूसरा वाला रेशियो दूसरे वाले सर्कल का रेडियस है। तो वो कितना हो गया? 4x हो गया। अब इसी तरीके से रेडियस ऑफ सर्कल 2 कितना हो जाएगा? दूसरा वाला रेशियो 5 था तो 5x हो गया। अब वो कह रहा है हमें रेशियो निकालने के एरियाज के, तो एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल 1, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं और पाई एज इट इज़ भी रख सकते हैं। पाई एज इट इज़ क्यों? क्योंकि हमें रेशो निकालनी है। रेशो में सर्कल 1 और सर्कल 2 दोनों ऊपर नीचे आएंगे तो पाई की वैल्यू हम डायरेक्टली काट सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे और r की जगह 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया? देखिए पाई इंटू, अब 4x का होल स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर और x का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है सेम नंबर की सेम नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 4x की 4x से मल्टीप्लाई। तो कांस्टेंट की कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हुई तो 16 और x की x से मल्टीप्लाई हुई तो x स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 16x स्क्वायर आ गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 पाई x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसी तरीके से हम सर्कल 2 का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल 2, तो उसका फॉर्मूला भी पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई को एज इट इज़ पाई ही रखेंगे। और सर्कल 2 का रेडियस कितना था? 5x, तो 5x का होल स्क्वायर कर देंगे। अब 5x का होल स्क्वायर का मतलब है 5x की मल्टीप्लाई 5x में, तो ये कितना आ गया? 5 5 ज़ा 25 और x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं? पाई इंटू 25x स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? 25 पाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब हमें रेशो निकालनी है, तो रेशो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट सर्कल की बात हो रही है, यहाँ पे रेडियस भी फर्स्ट सर्कल का था तो एरिया भी सर्कल फर्स्ट का होगा। एरिया ऑफ सर्कल 1, रेशो का मतलब डिवाइड एरिया ऑफ सर्कल 2। तो फर्स्ट सर्कल का एरिया कितना आया? दैट इज 16 पाई एक्स स्क्वायर और सर्कल 2 का दैट इज 25 पाई एक्स स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? 16/25 बच गया। और रेशो में कितना आ गया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में रेशो निकालने के लिए कह रहा है तो इसको रेशो में लिख देंगे। 16:25 हमारा इन दोनों सर्कल के एरिया का रेशो आ गया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल इन अ पार्क। हॉर्स एक पोल से टाई किया गया, ये देखिए ये एक पोल है जिससे हॉर्स टाई किया गया। आगे क्या कह रहा है? विद अ स्ट्रिंग 21 मीटर लॉन्ग, एक स्ट्रिंग थी जो 21 मीटर लॉन्ग थी। ये एक स्ट्रिंग है जो 21 मीटर लॉन्ग है। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ओवर विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कितना एरिया है जिसमें हॉर्स गेज कर सकता है, मतलब हॉर्स कितने एरिया में घूम सकता है। तो देखिए यहाँ स्ट्रिंग टाई है और यहाँ हॉर्स है, इतना लंबा स्ट्रिंग है तो ये पूरे एरिया में घूम सकता है,
राइट। तो देखिए ये हॉर्स ऐसे इतने एरिया में पूरे में घूम सकता है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, कितने एरिया में घूम सकता है। तो इस सर्कल का एरिया, जब ये ऐसे राउंड काट सकता है तो हमें ये पूरा सर्कल बनाता है, और तो हम इसे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। क्योंकि स्ट्रिंग पोल से अटैच थी तो जितना वो पोल से सर्कल तक बना सकता है वो क्या हुआ, उसका रेडियस हो गया, राइट। तो रेडियस ऑफ पार्क कितना है, 21 मीटर का, राइट। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ओवर विच हॉर्स कैन गेज। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इस हॉर्स ये पूरे एरिया में घास खा सकता है, तो इसका एरिया क्या होगा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, और आर हमारा 21 है। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 7 1 7, 7 3 21। तो ये कितना आ गया, 22 3 66 इंटू 21। तो 66 एज इट इज़, 132 एज इट इज़। तो ये कितना आ गया, 1386। तो दैट मीन्स हमारा एरिया जितने में हॉर्स घास खा सकता है वो एरिया कितना हो गया, 1386 मीटर स्क्वायर एरिया में हॉर्स घास खा सकता है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है A steel wire when bent in the form of a square enclosed an area 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टील वायर है, अगर उसको स्क्वायर फॉर्म में बेंड कर दिया जाए तो वो टोटल एरिया कितना इंक्लोज होगा, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है, द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इस सेम वायर को खोल के हमने सर्कल की फॉर्म में बेंट किया, राइट। अब क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। तो हमें इस सर्कल का एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए अब स्क्वायर का एरिया दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे, वायर का जो वायर है उसकी लेंथ निकाल लेंगे टोटल। तो जब वायर की लेंथ की बात हो रही है तो हमें क्या निकालना होगा, पेरीमीटर। लेकिन एरिया से पेरीमीटर निकालने का मतलब है स्क्वायर के, हमें क्या निकालनी होगी, पहले साइड निकालनी होगी। तो हमें क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, दैट इज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो लेट कर लेते हैं साइड को। लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एस है। फिर से बता रही हूँ, हमें इसकी वायर की लेंथ निकालनी है, तभी हम बता सकते हैं कितना एरिया एक्वायर किया है इस सर्कल में वायर ने। तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकालने के लिए हमें पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए, तो साइड को एस मान लिया है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड। तो एरिया था 121 और ये कितना आ गया, साइड स्क्वायर हो गया। सेम वैल्यू सेम वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर की फॉर्म में ले लेते हैं। अब ये स्क्वायर हटाना होता है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो s कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो देखिए 121 11 का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये 11 से जाता है, 11 1 11, 11 1 11, 11 1 11। तो हम स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 11, और दो दो के पेयर बनाएंगे सेम वैल्यू के और एक बार बाहर लिख देंगे। तो हमारी साइड कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। अब हम लेंथ ऑफ वायर निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कहें या पेरीमीटर कहें, बात एक ही है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो कितना होता है हमारा 4 इंटू साइड। तो 4 एज इट इज, साइड थी हमारी 11 सेंटीमीटर की, तो कितना आ गया पेरीमीटर, 44 सेंटीमीटर का आ गया। अब सेम वायर ये यहाँ पे
इसकी बाउंड्री पे लगाए, तो बाउंड्री की बात मतलब सर्कमफ्रेंस, तो इसका मतलब हमारा जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के, क्योंकि सर्कल की बाउंड्री की बात हो रही है तो उस बाउंड्री का मतलब सर्कमफ्रेंस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल है, जो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर का हो गया। तो अब हमारे को सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता चल गया है। अब लेकिन हमें तो एरिया निकालना है, एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट द रेडियस of a circle B, of a circle B R सेंटीमीटर है। तो अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो सर्कमफ्रेंस हमारा 44 सेंटीमीटर आया था, 2 एज इट इज़, पाई की वैल्यू 22/7 और r हमें नहीं पता, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44 अपनी जगह रहा, 7 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया और 2 इंटू 22 डिवाइड में आ गया। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 इंटू 22 इज़ 44 और 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो रेडियस कितना आ गया हमारा, दैट इज़ 7 सेंटीमीटर आ गया। अब रेडियस पता चल गया है हमें, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर आ गया। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा 7 था, तो 7 इंटू 7। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इस सर्कल का एरिया आ गया। आंसर, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।